नमस्कार। आज हम आपके साथ एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा में आपका सहयोग हमें चाहिए। बनबे नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हम दोनों एक दूसरे से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा चर्चा का मुद्दा आज ये है कि शिक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर का। निश्चित है, मेरे हिसाब से ये काम सरकारों का होना चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो समाज के सभी वर्ग को बराबर शिक्षा दे। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए, सबको बराबर शिक्षा दी जाए। ये वैसे हमारी जो शिक्षा नीति नई आई है उसमें प्रावधान दिया गया है, लेकिन वो कैसे एप्लीकेबल होगा उस पर चर्चा मैं करूँगा। लेकिन ये काम सरकारों का होना चाहिए, लेकिन सरकारें इस समय इस काम में बिल्कुल फेल हैं। जब वो फेल हैं तो इसमें एक दूसरा प्लेयर आ रहा है जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट संस्थाएं। अब प्राइवेट संस्था आ रही, हर समाज में आदमी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें। वो अलग बात है कि वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ पर दिखावा हो रहा है, ठीक है। वास्तव में वहाँ पर पढ़ाने वाले हैं या नहीं हैं, वो क्या बात है, वो अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें। सरकारी सेक्टर में जो स्कूल हैं वहाँ पर पढ़ाई हो नहीं रही है, और प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई कैसे हो रही है शायद वो पेरेंट्स को पता नहीं है। वहाँ केवल दिखावा ज़्यादा हो रहा है और दिखावे की तरफ वो जा रहा है। जाना एक स्वाभाविक है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा जब आ रही है तो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्या उनका उद्देश्य समाज का भला करना है? भाई, मैं कोई पैसा खर्च करता हूं, मैं जब करोड़ों रुपए खर्च करता हूं तो मैं करोड़ों रुपए केवल ट्रस्ट के तौर पे दे रहा हूं, वहां पर दान दे रहा हूं। दान देकर एक स्कूल खोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य यह है, या मैं करोड़ों रुपए खर्च करके वहां से कुछ कमाना चाह रहा हूं? निश्चित है, जब मैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूं, करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल खोल रहा हूं या कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य वहां पर करोड़ों से अरबों रुपए कमाने का है। बहुत स्पष्ट है। और इसमें वही लोग संस्थाएं आ रही हैं जो ऐसा करना चाह रही हैं। बहुत कम संस्थाएं, बहुत कम ट्रस्ट हैं, बहुत कम सोसाइटी हैं जो समाज में केवल बिना लाभ और हानि के अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन वो गिनी चुनी संस्थाएं, ठीक है। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जो भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खोलता है या यूनिवर्सिटी खोलता है या कोई भी कॉलेज खोलता है, उसको एफिलिएशन लेनी होती है किसी न किसी बॉडी से। अब जो एफिलिएशन दी जाती है वो एक पर्सन को नहीं दी जाती, वो एफिलिएशन दी जाती है एक सोसाइटी को या ट्रस्ट को। तो एफिलिएशन लेने से पहले प्राइवेट पर्सन को एक सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना होता है। और सोसाइटी और ट्रस्ट कैसे बनते हैं? सोसाइटी बनाने के लिए केवल 7 लोगों की जरूरत होती है, 7 लोग होने चाहिए। कोई भी 7 लोग, फैमिली के 7 लोग लिए और उन्होंने क्या बना दी? एक सोसाइटी बना दी, ठीक है। सोसाइटी के अपने उद्देश्य लिख दिए कि हम बड़ा निस्वार्थ काम करेंगे, बिना लाभ हानि के हमारे सारे काम होंगे, हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, हमारा उद्देश्य समाज का भला करना होगा। बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट उसके अंदर लिख दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी पॉइंट का कभी कोई पालन नहीं किया जाता। पता है पालन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता। हम और आप लोग हैं ना, बड़े शांतपूर्वक बैठे रहते हैं, ठीक है। कभी नहीं देखते कि इन्होंने अपनी बायलॉज में सोसाइटी में क्या लिखा है। हमने कभी नहीं देखते, नहीं जब एफिलिएशन लिया तो एफिलिएशन में इन्होंने क्या लिखा है, कभी नहीं देखते। और हम इन्हें खुला छूट दे देते हैं, लूटने की खुली छूट दे देते हैं कि तुम जितनी चाहो उतनी फीस ले लो, तुम जितने चाहो सस्ते टीचर ले लो, जितने तुम्हें बेकार से बेकार कम से कम पैसे पर टीचर मिल सके वैसा टीचर ले लो, ठीक है। और पेरेंट्स को बेवकूफ बनाओ। इन प्राइवेट संस्थाओं का मेन उद्देश्य केवल होता है। और ये बात कहां से स्टार्ट होती है? ये बात स्टार्ट होती है केवल सोसाइटी से और एफिलिएशन लेने से। मैं इसी मुद्दे पर आज बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, सोसाइटी में जब कोई बॉडी एफिलिएशन देती है, चाहे वो सीबीएसई है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी, कोई भी कहीं से भी कोई एफिलिएशन ली जाती है, तो वहां पर इनको एफिडेविट देना होता है कि मेरी सोसाइटी में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। ये सीबीएसई के चैप्टर 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सोसाइटी में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि सोसाइटी में कोई भी फैमिली मेंबर है तो एफिलिएशन स्कूल की कैंसिल कर दी जाएगी।
लेकिन आपने कभी देखा है कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसकी सोसाइटी में कौन कौन मेंबर है? शायद कभी विचार नहीं करा होगा। आपने केवल ये देख रखा होगा बड़ा अच्छा स्कूल है, उस अच्छे स्कूल के अंदर क्या अच्छा हो रहा है ये कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, एक बार जरूर देखिए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और जहाँ पढ़ रहे हैं उसके सोसाइटी में कौन कौन लोग हैं। ठीक है, एक बार जरूर क्वेश्चन मार्क उस पर लगाइए। सीबीएसई के चैप्टर 9 में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कूल कौन खोलना, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस है, न कि एक बिजनेस। जरा पूछिए अपने स्कूल वालों से कि वो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। एक बार जरूर पूछिए, आप पूछोगे तो जरूर जवाब मिलेगा, जरूर उनके जो गलत कार्य हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। आप लोग शांत हैं इसलिए अंकुश नहीं लग रहा है, यदि आप लोग चाहें तो अंकुश लग सकते हैं। सरकार जिस काम को नहीं कर रही है बस ये काम सरकारों को करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने स्कूल खोले वो या तो ये कह दें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य बिजनेस करने का है, वो सोसाइटी और ट्रस्ट में काम न करें, वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। सोसाइटी बनाकर वो क्या कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स बचा रहे हैं। ठीक है, सारे लोगों से टैक्स ले रहे हैं, टैक्सों की चोरी करा रहे हैं। कुछ सोसाइटी ऐसा भी होती हैं जिनको डोनेशन दिया जाए तो उनको टैक्स रिबेट मिलती है, लोग ऐसा भी कर रहे हैं, दूसरों से डोनेशन लेते हैं सोसाइटी के नाम पर और उनको अपने हित में खर्च करते हैं। तो मेरा आज आपसे प्रश्न इतना ही है कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं जरा हम आप पता लगाएं कि कौन सी सोसाइटी काम कर रही है और सोसाइटी के क्या रूल ऑफ रेगुलेशंस हैं। आप ये आरटीआई के थ्रू अपने डिस्ट्रिक्ट से जरूर लें, आपको स्कूल नहीं देंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से लीजिए। और हाँ, हम एक संस्था बना रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, जिससे हम प्राइवेट सेक्टर में जो दुकानें खुल रही हैं, दुकान कहूँगा मैं, जो दुकानें खुल रही हैं शिक्षा की, वो अब सही होनी चाहिए। दुकान तो बड़ा अच्छा शब्द है मेरे हिसाब से, इससे तो दूसरा शब्द मैं बोल नहीं सकता, पर मेरे दिमाग में दूसरा शब्द भी आ रहा है, लेकिन बस वो स्कूल तो नहीं रहे हैं। मैंने बहुत व्यक्तिगत तरीके से देखा है कि वो स्कूल नहीं रहे हैं, अब वो केवल और केवल अपने बिजनेस साधने वाले संसाधन बन चुके हैं। लेकिन आप जो जागरूक होंगे तो इन संसाधनों पर निश्चित ब्रेक लगेगा, जरूर ब्रेक लगेगा, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।